ओम साईं राम। बाबा का एक भक्त बाबा से बहुत प्यार करता, बाबा के मंदिर की सफाई करता, बाबा से बातें करता। वो देखता कि बाबा के दर पर तो भक्तों की लाइनें लगी हैं, कितने भक्त आते हैं जो बाबा से मांगते हैं। तो वो सोचता मन में कि बाबा कितना थक जाते होंगे। तो एक दिन वो बैठा बैठा बाबा से बातें करने लगा कि बाबा आप कितना थक जाते हो, कितने लोग आते हैं आपके दर पे और आप सबको देते देते सबकी बातें सुनते सुनते आप कितना थक जाते होगे। बाबा ऐसा हो कि मैं एक दिन आपकी जगह बैठ जाऊँ, आप एक दिन मेरी जगह घूम फिर आओ, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। तभी मूर्ति में से आवाज़ आई कि बेटा मैं कभी नहीं थकता, मैं मेरे पास जो भी आते हैं ना उनके दुख दर्द सब दूर करने की कोशिश करता हूँ। उन लोगों का मुझ पर विश्वास होता है, सब मेरे बच्चे हैं, मैं उनको कभी भी परेशानी में नहीं देख सकता। वो कहने लगा नहीं बाबा आज तो आप आराम करो और मुझे अपनी जगह बैठने दो। भक्त का प्यार देख के बाबा उसकी बात मान गए और कहने लगे कि मेरी एक शर्त है तब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वो कहने लगा क्या बाबा? तो बाबा कहने लगे कि जो भी भक्त आएगा मेरे दर पे, कोई मुझसे नाराज़ होगा, कोई मुझे गालियाँ भी निकालेगा, कोई मुझसे प्यार करेगा, कोई खुश होगा, कोई नाराज़ होगा, तुमने किसी को कुछ भी नहीं कहना। जो भी लोग आएंगे उनकी बस बातें सुन लेनी है और चुप रहना है, जैसे मैं चुप रहता हूँ मूर्ति के रूप में। तो वो कहने लगा ठीक है बाबा, और बाबा ने उसको अपनी जगह बिठा दिया और बाबा घूमने चले गए। जब वो बाबा की जगह बैठा तो तभी एक भक्त आया, उसने पर्स निकाला, पर्स में से कुछ रुपए निकाल के बाबा को चढ़ाए और कहने लगा कि बाबा आपकी दया से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हुआ, आपकी बार बिजनेस में मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ, तो मैं आपको ये चढ़ावा चढ़ा रहा हूँ। अगर बाबा मेरा और बिजनेस अच्छा हो जाएगा तो मैं आपको और चढ़ावा चढ़ाऊँगा। और ये कहकर वो चला गया। जब वो पर्स अपनी जेब में डालना भूल गया, उसका पर्स वहीं रह गया। और जो भक्त बाबा की जगह बैठा था तो उसने उसको रोकना चाहा कि भी तुम्हारा पर्स गिर गया है। तो वो फिर उसे बाबा की बात याद आ गई कि बाबा ने कहा था कि कुछ भी नहीं बोलना। वो चुप कर गया। उसके बाद एक गरीब व्यक्ति आया जो मंदिर के आस पास ही रहता था, थोड़ी दूर पे। जो भक्त बैठा था वो उसको पहचानता था। तो वो आया और कहने लगा कि बाबा मेरे पास कोई भी कमाने का कोई भी जरिया नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बाबा तुम ये सब कैसे देख रहे हो? मैं रोज़ तुम्हारे से प्रार्थना करता हूँ, तुम मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे हो। और उसकी आंखों में आंसू आ गए भक्त के। वो जब उठा तो उसने देखा कि पास ही ना एक पर्स पड़ा है। उसके लगा कि बाबा ने ये चमत्कार किया और बाबा ने ये पर्स उसके लिए, ये पैसे उसके लिए भेजे हैं। तो वो खुश हो गया, उसने पर्स उठा लिया। और जो भक्त बाबा की जगह बैठा था तो उसने उसको रोकना चाहा कि ये तुम्हारा पर्स नहीं है, किसी किसी और व्यक्ति, जो पहले व्यक्ति आया था उसका गिर गया। फिर पर उसे फिर बाबा की बात याद आ गई। वो कुछ नहीं बोला और वो व्यक्ति पर्स लेकर चला गया। उसके बाद एक नाविक आया और बाबा से प्रार्थना करने लगा कि बाबा मैंने बिजनेस के लिए 15 दिन के लिए बाहर जाना है समुद्र में, बाबा मेरी रक्षा करना, मैं सकुशल वापस आ जाऊं। तो इतने में वो व्यक्ति आ गया जिसका पर्स गिरा था। वो उस नाविक को कहने लगा कि तुमने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मैं अभी गया हूँ उसके बाद तुम आए हो। तो वो कहने लगा नहीं मैंने तो कोई पर्स भी नहीं देखा। वो कहने लगा तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। जो बाबा की जगह बैठा था भक्त, वो कहना चाह रहा था कि नहीं नहीं तुम्हारा पर्स इसने नहीं चुराया, पर वो फिर उसे बाबा की बात याद आ गई। वो चुप करके बैठा रहा। इतने में फिर पुलिस आ गई। पुलिस जो नाविक व्यक्ति था उसको डांट मारने लगी और उसको पकड़कर पुलिस थाने ले जाने लगी। अब जो भक्त बाबा की जगह बैठा था उससे ये देखा नहीं गया। वो कहने लगा ये तो बहुत अन्याय होगा, ये अच्छी बात नहीं। अगर बाबा भी मेरी जगह होते तो ऐसा ना होने देते। मुझे तो अब ये सच बता देना चाहिए। वो कहने लगा रुको रुको, इस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं किया। जो पर्स था ना, एक गरीब व्यक्ति आया था इससे पहले जो मंदिर के आसपास ही रहता है, वो लेके चला गया है। तो पुलिस उस व्यक्ति के घर चली गई और उसको लेके आई और उससे पर्स मिल गया और पुलिस ने उसको बहुत धमकाया और नाविक को छोड़ दिया। शाम को जब बाबा आए तो बाबा अपने भक्त से
पूछने लगे कि आज का दिन तुम्हारा कैसा बीता, बहुत अच्छा बीता होगा। कहने लगा कि बाबा बहुत अच्छा बीता, आज तो मैंने एक बहुत नेक काम किया है, मैंने अन्याय नहीं होने दिया। एक जो झूठ एक बेकसूर व्यक्ति को पुलिस पकड़ कर लेके जा रही थी, पर मैंने उनको सच्चाई बता दी, और जिसने पर्स चुराया तो उसने बाबा को सारी बात बताई। तो बाबा को बहुत गुस्सा आया। बाबा कहने लगे कि मैं तुम्हें कह के गया था ना कि कुछ भी नहीं तुमने बोलना, चुप करके बैठना है, जो भी हो रहा है तुमने बस देखना है। आज की जो मेरी सारी सेटिंग थी ना, तुमने सब खराब कर दी। मेरा जो प्लान था वो हैरान हो गया कि बाबा मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो एक नेक काम किया। बाबा कहने लगे कि आज की मेरी पूरी सेटिंग, आज का पूरा प्लान था। जो व्यक्ति आया था, जो सबसे पहले व्यक्ति जिसका पर्स गिरा था, वो उसके कर्म अच्छे नहीं थे, वो बहुत पाप पाप करता और बुरे कामों से पैसा कमाता था। अगर उसका पर्स गिर गया था तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। पर जो गरीब व्यक्ति आया था वो सचमुच गरीब था, उसके घर में खाने को भी भोजन नहीं था, वो रोज़ मेरे से प्रार्थना करता। आज मैं उसको पैसा देना चाहता था, इसलिए मैंने उसके लिए ये पर्स का बंदोबस्त किया, और तुमने ये काम ख़राब कर दिया। अब मुझे उसकी और कहीं किसी तरीके से मदद करनी होगी। और जो नाविक आया था, उसका जो नाव थी वो समुद्र में तूफ़ान आना था, पलट जानी थी और उसकी मौत हो जानी थी। मैं उसको बचाना चाहता था, इसलिए अगर वो जेल चला जाता तो वो अपने जो समुद्र में ना जाता अपने टूर के लिए, तो वो बच जाता। तो मैंने आज सब प्लान कर रखा था, तुमने सब तहस नहस कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि हम जो ईश्वर है वो हर इंसान के लिए सब प्लान करके रखता है, पर जो व्यक्ति हैं वो समझते ही नहीं इस बात को। अगर उन्हें कोई परेशानी आती, कोई दुख आता है, तो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, कहते हैं कि भगवान ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। उन्हें क्या पता कि जो ये छोटी परेशानी आई है उनको किसी बड़ी परेशानी से बचाना चाहती है। तो इसलिए तुम अगर दुख भी आते हैं तो उन्हें ईश्वर की रजा समझना चाहिए, नहीं घबराना चाहिए। क्या पता इस दुख से तुम्हारे कोई बड़े संकट कट जाने हो। तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, और जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। भक्त को ये सारी बात समझ आ गई। वो कहने लगा कि बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। बाबा मैं समझ गया कि आप हमारे लिए जो भी करते हो अच्छा करते हो। आपको तो सब पता है, आप सब देख रहे हो ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, हम कुछ भी नहीं देख पाते, इसलिए हम आपसे नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ईश्वर की रजा में राजी रहना चाहिए। हमें जो भी ईश्वर देता है उसी में ही खुश रहना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दें, मुझे बहुत खुशी होगी। ओम